एनडीए में हो सकते हैं शामिल। अगले 48 घंटे इंडिया इत्तेहाद के लिए अहम। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया इल्जाम। आम आदमी पार्टी के अरकान को 25 करोड़ खरीदने की पेशकश। और शुमाली हिंदुस्तान में धुंध और सर्दी का राज बरकरार। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब मुतासिर। जमीनी व फिजाई ट्रैफिक भी मुतासिर। आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। बड़ी खबरों के बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। बुलेटिन का आगाज बिहार के साथ करते हैं, क्योंकि बिहार के लिए अगले 48 घंटे अहम हैं, क्योंकि बिहार में कुछ भी हो सकता है। वज़ीर आला नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो सकती है, हुकूमत गिर सकती है, नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकता है। ये सब जराये के हवाले से खबर हमारे पास आई है। और आपको बता दें कि बिहार में जोड़ तोड़ की सियासत एक बार फिर उरूज पर है। तमाम लोगों की नजरें बिहार पर इस वक्त है, क्योंकि बिहार में आगे क्या होने वाला है। और जानकारों के मुताबिक अगले 48 घंटों में रियासत में सब कुछ वाज़ा होने वाला है। बिहार के सियासी गलियारों में इस वक्त काफी हलचल मची हुई है। रियासत में इंडिया इत्तेहाद टूटने के दहाने पर है। इंडिया इत्तेहाद बनाने का क्रेडिट जनता दल यू को जाता है, और अब वही जेडीयू इत्तेहाद से मुमकिन तौर पर अलग होने जा रही है। और बिहार में हुकूमत बदलती हुई नजर आ रही है। बिहार में सियासी बहरान गहरा होता जा रहा है। और जराये के मुताबिक नीतीश कुमार 28 जनवरी को अहम फैसले ले सकते हैं। ऐसे में आरजेडी और जेडीयू इत्तेहाद का टूटना तकरीबन यकीनी समझा जाता है। बताया जा रहा है कि एनडीए में वापसी से मुतल्लिक डील तकरीबन तय पा चुकी है। और इस सिलसिले में पटना से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर बिहार तक मीटिंगों का सिलसिला भी जारी है। सीधा बिहार आपको लिए चलेंगे। हमारी नुमाइंदी कृष्णा ठाकुर हमारे साथ है। कृष्णा, अपडेट कीजिएगा। जिस तरह की खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, एक नई हुकूमत बिहार में बन सकती है, तो सुबह से लेकर अभी तक क्या कुछ सियासी गलियारों में चल रहा है और किस तरह की पेशरफ्त या डेवलपमेंट इस खबर के हवाले से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हुई है? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी बिहार की सियासी पारा उथल पुथल है विगत 2 दिनों से, ये देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं जेडीयू और आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अगर एक मंच पे उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की बात की जाए तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव रहते हुए भी ये दिख रहे थे कि एक दूसरे को जानते नहीं है। ये 26 जनवरी का भी यही हालात था। फिर 26 जनवरी की शाम में भी गवर्नर हाउस की जो पार्टी थी उसमें भी यही हालात रहे कि तेजस्वी यादव पहुंचे नहीं। उसके बाद रोहिणी यादव ने उस पर ट्वीट किया था। ये सब तमाम जितने भी गतिविधियां हुए तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा था कि जेडीयू है वो अपना की दरकिनार आरजेडी से कर रहा है। कहीं ना कहीं अगर जेडीयू कि नीतीश कुमार अगर अपने एनडीए के साथ अगर साझा होते हैं तो जाहिर सी बात है कि इंडिया महागठबंधन का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका होने वाला है। क्योंकि इंडिया महागठबंधन को नीतीश कुमार जिस तरह से पिरोए थे, एक धागे की तरह, एक धागे को जिस तरह से उन्होंने पिरोया, उसमें कहीं ना कहीं एक ग्रहण लगेगा और बिहार की राजनीतिक में आरजेडी को भी एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि ये अगले 24 घंटे में देखने को मिलेगा कि क्या नीतीश कुमार आज शाम की मीटिंग के बाद इस्तीफा देते हैं। और कल शपथ ग्रहण प्रोग्राम होता है। ये जेडीयू की मीटिंग 5:30 बजे के बाद ये खुलासा हो जाएगा कि जेडीयू के आला कमान नीतीश कुमार का क्या उस पर स्टैंड रहता है। बिल्कुल कृष्णा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जेडीयू और आरजेडी के दरमियान सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, तो क्या हम ये समझे कि आने वाले वक्त में या आने वाले 24 घंटों के दौरान नीतीश कुमार बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और एक नई हुकूमत बिहार में कायम हो सकती है? जी बिल्कुल, यही इसी की संभावनाएं लगा जा रही है और इसी में सियासी पारा उथल पुथल है। आरजेडी भी के खेमा जो है वो अपनी मीटिंग कर रहे हैं, अपनी बहुमत सिद्ध करने के व्यवस्था में लगे हुए हैं। जो बार बार अलग अलग सूत्रों से जो हवाले से जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो आरजेडी अपनी
क्योंकि 118 सीटें उनकी हो रही है, 4 बिल्कुल। सीटें कम रही है। और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी होने के नाते पहला चांस आरजेडी को मिलेगा कि वो अपने बहुमत सिद्ध करके सरकार में आए। हालांकि उनकी अभी बहुमत सिद्ध नहीं हो रही, नहीं बन पा रही है। अब टोटल दारोमदार जो भी नीतीश कुमार करते हैं उसके ऊपर ही देखा जाएगा कि बिहार की सियासी पारा चढ़ी हुई है, उसके बाद किस करवटें लेती है, या क्या कल जो महागठबंधन का जो चेहरा महागठबंधन है वो टूट जाएगा, एनडीए अपना बिहार में सरकार बनाएगी। बिल्कुल कृष्णा, जिस तरह से आपने इंडिया इत्तेहाद की बात की और जो जेडीयू है या नीतीश कुमार है वो इंडिया इत्तेहाद के अहम पिलर समझे जाते थे, अहम सुतून माने जाते थे और कहीं ना कहीं वो वज़ीर आज़म चेहरे के हवाले से भी उनका नाम सामने आया था। तो कितना बड़ा नुकसान ये इंडिया इत्तेहाद के लिए भी होगा अगर वो एनडीए में शामिल होंगे? बिल्कुल, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस को एक सूत्र में पिरोने वाले व्यक्ति थे, इंडिया अलायंस को एक प्लेटफॉर्म पे लाने वाले थे। अलग अलग पार्टी के नेता अलग अलग शीर्ष स्तर से बात करके मीटिंग की बात हो, जो कुछ भी हो, कहीं ना कहीं उन्हें एक अमुक चेहरा नजर आ रहे थे। लेकिन इंडिया अलायंस में अगर नीतीश कुमार हटती है तो जिस तरह से अभी ममता बनर्जी का नाम आ रहा है, अरविंद केजरीवाल का नाम आ रहा है, और इसी दौरान अगर नीतीश कुमार हटते हैं तो जाहिर सी बात है कि इंडिया महागठबंधन कहीं भी मतलब कि अस्तित्व में नहीं रह पाएगी और फिर बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार आने के बाद पूर्व में देखा गया है कि नीतीश कुमार के साथ अच्छी रणनीति के साथ लोकसभा चुनाव पूर्व में भी बीजेपी लड़ चुकी है। चलिए कृष्णा, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखेगा, अगले बुलेटिन में दोबारा आपसे तफसीलात लेंगे। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि बिहार में इस वक्त सियासी पारा गरम है, साथ ही साथ इंडिया इत्तेहाद के लिए भी ये बड़ा नुकसान हो सकता है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होंगे या और आने वाले 24 घंटों के दौरान आप देखेंगे कि अहम पेशरफ्त बिहार में होने वाले हैं और पिछले कई दिनों से इसकी चर्चाएं लगातार चल रही है। और खबरें यही है कि नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ शामिल हो सकते हैं और नई हुकूमत बिहार में बन सकती है। वहीं ये बड़ा नुकसान इंडिया इत्तेहाद के लिए भी होगा, क्योंकि इंडिया इत्तेहाद बिखरता हुआ नजर आ रहा है और नीतीश कुमार जो इंडिया इत्तेहाद के एक अहम पिलर समझे जाते थे, कहीं ना कहीं अब वो भी नाराज है। और पहले ही ममता बनर्जी ये ऐलान कर चुकी है कि वो लोकसभा इंतखाबात अकेले लड़ेगी और आम आदमी पार्टी भी सीट शेयरिंग के मामले पर उनका रद्द-ए-अमल वो इंडिया इत्तेहाद से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और कोई फैसला नहीं बन पा रहा है सीट शेयरिंग पर। और इस बीच अब और एक धचका इंडिया इत्तेहाद को लगने वाला है, क्योंकि खबरें यही आ रही है कि नीतीश कुमार जल्द ही इंडिया गठबंधन से दूर हो सकते हैं, इंडिया गठबंधन को छोड़ सकते हैं और वो एनडीए का दामन थाम सकते हैं। इधर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा कि उन्होंने रस्मी तौर पर ने कहा कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार बात करने की कोशिश की, ताहम बिहार के वज़ीर आला ने बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसमें बात हुई है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, मुझे जानकारी पर जरूर हुई होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपको ये औपचारिक तौर से बोल सकता हूं कि खड़गे जी और ममता जी के बीच में बातचीत हुई है। मैं ये भी औपचारिक तौर से आपको कह सकता हूं कि खड़गे जी ने प्रयास किया है बिहार के मुख्यमंत्री से बात करने के लिए, प्रयास किया है, ईमानदारी से प्रयास किया है और एक बार नहीं 2-3 बार प्रयास किया, पर व्यस्त हैं बिहार। एक मिनट यार, बिहार प्लीज वेट, आई कम टू यू। बिहार के मुख्यमंत्री व्यस्त हैं, तो यहां वहां मीटिंग है। खड़गे जी भी व्यस्त हैं, यहां वहां उनकी बैठकें हैं। जब ये फ्री होते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री फ्री नहीं है। जब बिहार के मुख्यमंत्री फ्री हैं तो खड़गे जी व्यस्त हो जाते हैं। तो एक समय आएगा उनके ओर से कॉल बैक आया है, पर उन दोनों के बीच में बात नहीं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा इंकशाफ किया है और आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाया है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के 7 अरकान असेंबली यानी मेंबर असेंबली को खरीदने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के अरकान असेंबली को पार्टी छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। दिल्ली के वजीर आतिशी ने कहा कि उनके एमएलए को बताया जा रहा है कि केजरीवाल को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए आप बीजेपी में शामिल हो जाए और 25 करोड़ की पेशकश उनके सामने रखी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस 2.0 की शुरुआत करी है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। उनको संपर्क करके कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हम आम आदमी पार्टी के विधायकों को एक एक करके तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के संपर्क में हैं। उन 21 विधायकों के माध्यम से हम दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। ये ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी पहली बार नहीं कर रही है। ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का तरीका है कि जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं बनती, वो पैसे देकर, डराकर, धमकाकर, सीबीआई और ईडी के केस करवाकर चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी का यह ऑपरेशन लोटस कई राज्यों में चला है, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में उन्होंने चुनी हुई सरकारों को गिराया है। और सिर्फ एक बार नहीं, कई राज्यों में तो कई बार विधायकों को खरीद कर। 9वें एशियाई और चौथे पैरा एशियन गेम्स 2022 और 37वें नेशनल गेम्स 2023 की इनामी तकसीम की तकरीब पर मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूपी हुकूमत ने 189 खिलाड़ियों और 7 कोचों को और नकद रकम से नवाजा है। उन्होंने कहा कि 62 करोड़ रुपए का इनाम दिया गया है। उसके अलावा उनसे नौकरियों का वादा भी किया गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूपी हुकूमत की तरफ से गुजरात खेल के जरिए जो रोड मैप बनाया जा रहा है, हर ब्लॉक में एक खेल का इलाका मुख्तस करना और साबिक चैंपियन एथलीट्स को दौड़ की जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर 2 सालों में यह हकीकत बन जाती है तो 10 सालों में उत्तर प्रदेश को खेल के मैदान में लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। पहले तो उत्तर प्रदेश की सरकार का आभार प्रकट करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का और उनके सभी साथियों का, जिन्होंने 189 खिलाड़ी और 7 हमारे कोचेस को आज सम्मानित किया। 62 करोड़ रुपए की नकद राशि भी वितरित की है और साथ में नौकरी देने का भी काम किया है। डीएसपी का पद हो, युवा कल्याण अधिकारी हो, इस तरह से एक प्रोत्साहन जो युवा खिलाड़ियों को मिला है वो बहुत स्वागत योग्य है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह का रोड मैप उत्तर प्रदेश की सरकार ने खेल विभाग के माध्यम से बनाने जा रहे हैं कि हर ब्लॉक पे खेल का स्थान हो, पूर्व चैंपियन एथलीट को वहां पर सेंटर चलाने की जिम्मेदारी दी जाए। जो बात माननीय योगी जी ने आज मंच से कही, अगर ये धरातल पर अगले 2 सालों में उतर जाएगी तो अगले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपको ब्लॉक स्तर से खिलाड़ियों की एक बड़ी फौज मिलनी तैयार हो जाएगी। मुझे लगता है आज उन्होंने कहा बहुत बड़ी बात थी। एक और खिलाड़ियों को 62 करोड़ रुपए की नकद राशि दी, सबसे बड़ी राशि खेल पुरस्कार की। आगे बढ़ते आपको बता दें कि कांग्रेस लीडर अजय मारकन और जयराम रमेश ने लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए क्राउड फंडिंग के एदाद शुमार पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया।
जिस दौरान उन्होंने कहा कि आज 20 करोड़ रुपए का हिस्सा अबूर करने की उम्मीद है। घंटे के अंदर यहाँ पर हम लोगों ने जो क्राउड फंडिंग अभियान में इन डिपार्टमेंट्स और नजदीक के राज्यों ने हिस्सा लिया, पिछले 2 घंटे में 2 करोड़ रुपया हम लोगों ने जनरेट किया है पिछले 2 घंटे के अंदर। और इससे पहले डोनेट फॉर देश के अंदर लगभग 17 करोड़ रुपया हम लोगों ने लोगों से कांग्रेस के सिंपथाइजर्स ने दिया था, और ये 2 करोड़ रुपया और होकर के हम ये उम्मीद करते हैं कि आज 20 करोड़ के करीब हम लोग आज फिगर क्रॉस कर लेंगे। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी की इस यात्रा में, इस यज्ञ के अंदर न्याय योद्धा बन करके इसके अंदर आहुति देने के लिए हमारे साथी जो नजदीक के राज्यों से और इन डिपार्टमेंट से आए हैं, इनका हम धन्यवाद करते हैं। और आज जितने भी लोगों ने दिया है, इन लोगों ने राहुल जी को 20 रुपए प्रति किलोमीटर से लेकर के 100 रुपए प्रति किलोमीटर तक दिया है, यानी 1,34,000 से लेकर के 6,70,000 रुपए तक के इन साथियों ने यहाँ AICC में आकर के डोनेट किया है, जिसकी वजह से आज 2 करोड़ रुपया हमने 2 घंटे के अंदर हम लोगों ने, हमारे इन साथियों ने हमें दिया है। और इस पूरे अभियान के अंदर इसकी प्रोसेस अभी वीडियो के द्वारा बताएंगे। इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि इसके अंदर कुछ नई चीजें हम लोगों ने पिछले अभियान से सीख करके नई चीजें इसके अंदर दी हैं। एक जो हम लोगों की अभियान के अंदर जो नई चीज है वो ये है कि जो भी व्यक्ति 670 रुपए या उससे अधिक देगा, उसको राहुल गांधी जी के साइन किया हुआ टी-शर्ट हम लोग गिफ्ट के रूप में देंगे। और ये राहुल गांधी जी के साइन किया हुआ टी-शर्ट मैं अनुरोध करूंगा हमारे साथी जयराम रमेश जी से और सिंगला जी से, और जो भी व्यक्ति कुछ भी डोनेट करेंगे उनको राहुल जी का व्यक्तिगत साइन किया हुआ लेटर उसके व्यक्तिगत नाम से उनको दिया जाएगा, और ये उसी के उसी वक्त जनरेट होगा। राहुल जी का साइन किया हुआ लेटर, ये हिंदी या इंग्लिश दोनों में जिसमें वो चाहेगा, ये उस व्यक्ति को दिया जाएगा। और ये राहुल जी के साइन किया हुआ लेटर है जो व्यक्तिगत उस आदमी के नाम पे दिया जाएगा। में एक सर्टिफिकेट डोनेशन का, जिसमें खरगे जी का, केसी वेणुगोपाल जी का और मेरा एज ट्रेजरर साइन किया हुआ सर्टिफिकेट भी उसी वक्त जनरेट होगा और उसी वक्त उसको मिलेगा। तो ये राहुल जी का व्यक्तिगत लेटर और ये सर्टिफिकेट, दोनों की दोनों चीजें उसी वक्त साथ के साथ में हाथ के हाथ उसको वापस उसको जनरेट होकर के मिल जाएगा। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने पुलिस अफसरान पर कानून की पैरवी न करने का इल्जाम लगाया और रियासती राजधानी से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर नीला मेल में सड़क पर एहतजाज किया। जब उनका काफिला नीला मेल पहुंचा तो SFI के तकरीबन 2 दर्जन तलबा सड़क के किनारे खड़े सया झंडा लहरा रहे थे और नारे लगा रहे थे। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का कहना है कि ये रियासत के वज़ीर आला है जो रियासत में ला कानूनियत को फरोग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो पुलिस को हिदायत दे रहे हैं कि वो इन कानून शिकनी करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। Attend a meeting at Swami Sadanand Ashram at 11. When I reached here, some people tried to hit my car, and I have already said I have no problem if from distance somebody shows black flag, but if somebody comes near my car, then I will get down. I get down from the car, and what I saw, in fact what I saw, that is not important. Important is, according to police, there were 17 people, and you can count the number of policemen who are present here at the moment. How many policemen were there? And my only question is, if Chief Minister was passing by this road, will police stand with persons holding black flags and allow them to hit the car? This is, I'm not blaming the police. Be clear in your mind. Why I am not blaming the police? Because police, they also have sincere orders from the superior authority. And it is the Chief Minister of the state
who is promoting lawlessness in this state. It is he who is giving direction to the police to give protection to these lawbreakers, who are, many of them are those against whom number of criminal cases are pending in the courts, including the... आगे बढ़ते हैं। यूपी के बरेली में दोहरे कत्ल की वजह से सनसनी फैल गई है। शाम देर गई मां बेटी को गोली मारकर कत्ल करने के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया है। दोनों की लाशें उनकी अपनी नर्सरी में पड़ी मिली है। कत्ल का शुबा जाहिर किया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की संजीदगी से तफ्तीश कर रही है। उन्होंने लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। 10 जनवरी 2024 को समय लगभग 8:40 पर थाना इज्जत नगर की अहलादपुर चौकी के गांव लालपुर के पास एक नर्सरी में सूचना प्राप्त हुई कि वहां 2 शव बरामद हुए हैं। इनकी जब शिनाख्त की गई तो इनकी पहचान पड़ोस के ही डोहरा गोटिया गांव के एक महिला जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है और उसके बेटे जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष है उनके रूप में हुई है। शव को बरामद करके पंचायतनामा की कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मृतका के पति द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मृतका के पति द्वारा चलिए, बड़ी खबर के इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आपने मेजबान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।